अस्सलाम वालेकुम। यू पंजाब के प्रोग्राम आईना से आपका होस्ट मोहम्मद शफीक आपकी खिदमत में हाज़िर है। मजमूई तौर पर हमारा माशरा अदम बर्दाश्त के रास्ते पर गामज़न है। लोग छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे इख्तलाफात पर एक दूसरे की इज़्ज़त और जान के दुश्मन बन जाते हैं। माहिर इमरानियात का कहना है कि आजकल मसाइल की सबसे बड़ी वजह जो है अदम बर्दाश्त है। मोटरसाइकिल पर हाथ क्यों रखा कि एक नौजवान ने एक नौजवान की जान ही ले ली। हम कसूर के थाना बी डिवीज़न में मौजूद हैं। आइए उस कातिल से जानते हैं कि ऐसा क्या कर दिया कि तूने एक नौजवान को ही कत्ल कर दिया। नाज़रीन, हम उस कातिल के साथ मौजूद हैं और उसी से ही जानते हैं, उसी की ज़ुबानी सुनते हैं कि तूने मोटरसाइकिल पर हाथ रखने की वजह से एक नौजवान की जान ले ली। तुम्हारा नाम क्या है? साजिद अली। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 26 साल है। तो तुम कितना पढ़े लिखे हो? पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। तो ये जो साथ मुलज़म, इसका नाम क्या है? ये मेरा भाई मोहसिन अली इसका नाम है। तो उसको क्यों कत्ल किया? झगड़े के दरमियान जो है ना, वो सर में डंडा लगने की वजह से वो तो ऐसा क्या हुआ तूने उसकी जान ही ले ली? उसने गाली निकाली थी, मैंने उसको 3-4 थप्पड़ लगा दिए। ठीक है, तो उसकी अम्मा जो है ना दरवाजे के पास खड़ी थी, वो बाहर आ गई। उसने कहा भी बेटा क्या हुआ? मैंने कहा ये तुम्हारा लड़का जो है ना गाली निकाल रहा मुझे। तो उसने मज़ीद और गाली निकाल दी मुझे। तो उसकी अम्मा खींच के उसको अंदर ले गई, वो लड़के को। वो जो जुल्फ़कार जो लड़का फौत हो गया है। तो उसकी अम्मा ने पूछा उस लड़के से कि क्या हुआ। उसने पता नहीं क्या बताया क्या नहीं बताया। और उसकी जो सिस्टर है वो भी डंडा लेके आ गई बाहर, और जो लड़का वो भी, उसकी अम्मा भी, और उसका जो बहनोई है वो तो सोया हुआ था। वो बाद में आया उठकर, वो डंडा लेके आ गए। उन्होंने मेरा सर फोड़ दिया। दोनों ये टांके लगे हुए, इधर भी सर फटा हुआ, टांके लगे हुए हैं। तो जब उन्होंने मेरे सर में डंडे मारे हैं, मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरने की वजह से वो जो है ना डंडे फेंक के अंदर चले गए। तो मैंने उठकर 15 पे कॉल कर दी। ठीक है, इधर से मुलाजिम चले गए 2। उन्होंने देखा, उन्होंने कंप्लेन करनी है, दरख्वास्त देनी। मैंने कहा जी मैंने देनी है, दोनों जगह से मेरा सर फटा हुआ है। तो वो कह रहे ठीक है तुम आ जाओ। तो मैंने उनको कहा भी मेरा दोनों जगह से सर फटा हुआ है, मैंने दरख्वास्त भी देनी और मेडिकल भी लेना है। तो अम्मा ने बोला भी तुम्हारे वालिद साहब तो नहीं है, तो तुम ऐसे करो भी सुलह कर लो, कोई नहीं, छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। मैंने कहा छोटा मोटा झगड़ा नहीं है, दोनों जगह से मेरा सर फटा हुआ। तो अम्मा ने मुझे कहा छोड़ें इस बात को, छोड़ें, आप जो है ना सुलह की तरफ आएँ। मज़ीद हमने उधर काम करना, नया नया तो कारखाना मैंने बनाया हुआ था, उधर शुरू किया काम अभी। तो तकरीबन 2:30-3 का टाइम था उस टाइम। तो आ गया मैं, आके जो है ना कारखाने के पे आगे गाड़ी खड़ी की है। इसने मेरी तरफ देखा है, मैंने भी इसकी तरफ देखा है। तो इसने मुझे बोला क्या देख रहे हो? मैंने कहा तुम क्या देख रहे हो इधर खड़े हुआ? तो मैंने थप्पड़ लगा दिए। इसके पास डंडा था, ये डंडा ले, मैंने भी डंडा उठा लिया। इसने मेरे डंडा मारा, लगा नहीं, मैंने हाथ कर लिया आगे। तो मैंने अपना जो डंडा पकड़ा इसके सर में मारा, वो सर में ज़्यादा लगने की वजह से ये नीचे जो है ना गिर गया। तो बेहोश हो गया। तकरीबन इतना बेहोश भी नहीं हुआ था। इसके घर वाले आए, उठा के इसको जो है ना हॉस्पिटल ले गए। तो 5-6 दिन के बाद पता लगा वो लड़का हॉस्पिटल में फौत हो गया। तुम्हारे कितने बहन भाई हैं? मेरे 9 बहन भाई। तुम्हारी वालदा जब थाने में आती हैं, तरह तरह के यहाँ पे लोग होते हैं। वो तो एक मजबूरी है ना आना। ठीक है, मैंने अम्मी को बोला मत आया करें। वो कहते भाई आप ही हमारे सब कुछ हो, बेटे हो, तो मैं ना हूँ तो कौन आया आपको देखने के लिए। अच्छा, कैसी बात है कि दोबारा लड़ाई जब हुई है, तुम्हारा सर बच गया, तुम्हारे सर में कुछ नहीं है, तो वो जो लड़का है, वो जुल्फ़कार नामी जिसका आप नाम बता रहे हो, उसको आपने कत्ल कर दिया। वो डंडा सर में लगने की वजह से वो नीचे गिर गया सर। तुम्हें इस बात की शर्मिंदगी नहीं इस बात पे होती? जी है, शर्मिंदगी है। क्या शर्मिंदगी है? यही कि ये जुर्म हुआ, मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हुआ है, लेकिन होना नहीं चाहिए, लेकिन किस्मत में जो लिखा वो तो होना ही है। तुझे क्या सज़ा वैसे मिलनी क्या चाहिए?
सज़ा जो कानून देगा वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। वो तो उसकी तो सज़ा कत्ल की फांसी है। तो मैं उनसे अपील भी करता हूँ कि लिहाजा मुझे जो है ना माफ़ किया जाए। उसने मेरे सर में भी डंडे मारे हैं 2, ठीक है। तो मेरा डंडा उसके सर में एक लगा, एक लगने की वजह से वो शख्स जो है ना 5-6 दिन हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जो है ना वो फौत हुआ। अगर थोड़ी देर बर्दाश्त कर लेते। बर्दाश्त मैंने पहले किया था, ठीक है, सुलह भी कर ली, और फिर भी मैं झगड़े की नज़रियत में मेरा कुछ भी नहीं था। अभी सुलह होगी, काम ख़त्म हो गया, मैं अपने काम को देख रहा था, तो ये अचानक से फिर जो है ना झगड़ा हो गया। तो झगड़ा होने के दरमियान वो शख्स जो है ना फौत हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? मोहसिन अली। कितना पढ़े लिखे हो? 9 क्लास है। तो ये आपने भाई के कत्ल के साथ उसका साथ क्यों दिया? मैंने नहीं साथ दिया, मैं शामिल ही नहीं था लड़ाई में। तो जिस वक्त पहले लड़ाई हुई थी तो शामिल नहीं थे? जब सर फटा भाई का तब पता चला मुझे कि लड़ाई हो रही है, भाई का सर फट गया। आपके भाई ने एक कत्ल किया है, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारे भाई ने कितना अच्छा काम किया? नहीं, अच्छा काम तो नहीं किया, हुआ तो बुरा काम है, गुनाह हुआ है, लेकिन यह है कि जानबूझ के नहीं किया। इसकी सज़ा क्या है कत्ल की? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं इन चीज़ों को नहीं जानता। अदालतें कत्ल के मुजरम को क्या सज़ा देती हैं? मुझे नहीं पता। साजिद मकतूल जो कातिल है उसका कहना है कि इसने मेरी मोटरसाइकिल बाइक पे हाथ क्यों रखा। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारी इंसानियत का, हमारे मुल्क का। कह लें कि आज भी हम लोग ज़माना जहलियत में हैं। अगर साजिद थोड़ी सी तहम्मुल का, बर्दाश्त का मुजाहरा करता तो आज इतना बड़ा अलमिया रूनमा ना होता। हमने कातिल को पकड़ लिया और बंद सलासल कर दिया। अपने अंदर बर्दाश्त, रवादारी, सब्र पैदा करें, जैसा कि अल्लाह ने हुक्म दिया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वसीयत कौम आप मेरे इस मैसेज को समझेंगे और इस पे अमल करेंगे, ताकि आइंदा इस तरह का जो भयानक वक़ूआ है वो पेश ना हो सके। नाज़रीन, ये है वो कारखाना साजिद नामी नौजवान का जिसने डंडे मार मार कर जुल्फ़कार नामी नौजवान को कत्ल कर दिया। और ये वो जगह जहाँ पर मोटरसाइकिल खड़ी थी और मोटरसाइकिल पे हाथ क्यों रखा, इसी वजह से उस नौजवान को कत्ल कर दिया गया। और इस साइड पर और मकतूल का घर है। आइए उस मकतूल की वालदा से बात करते हैं और उससे हक़ाइक़ जानते हैं। माँ जी, आपके बेटे को कत्ल किया, किसने कत्ल किया और वजह क्या बनी? साजिद आया सी आदे कारखाने च, सामने साढ़े घर है, कारखाने च आया, बच्चा मेरा बाहर खेलता पिया सी, उन्हें पिछों वार किया, उन्हें डंडा मारे पीछे। असल कत्ल की वजह बनी क्या थी? कत्ल लड़ाई कहाँ से शुरू हुई? शुरू हुई है सिर्फ साइकिल मोटर तो, साइकिल मोटर तो ने हथ रखा सी, साइकिल मोटर तो लड़ाई हुई है। और तो बाद साड़ी सुलह हो गई, सुलह तो बाद उन्हें 13 दिन बाद वो आया है, उन्हें मेरे बेटे ने मार दिता। हथियार कौन सा पकड़ा हुआ था उसे? हथियार है या पिस्तौल सी उनके को, उन्हें भर के लोड करके खलासी। अब आप क्या चाहते हैं? मैंने इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मैं इंसाफ चाहनी है कि वे मेरा बेटा मारे ना, मैंने इंसाफ दे देना। नाज़रीन, उस मकतूल की वालदा बिल्कुल रो रही है, हमसे भी बात नहीं हो रही, तो मज़ीद कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। अब मुलज़म गिरफ्तार हो चुके हैं, अब आप क्या मुतालबा है? मेरा कि पुत्र मारे, मैं तो नहीं फांसी नू हौसला करें बाजी। उसका जो मकतूल है, आपका बेटा जो है, वो आपको याद आता होगा? जी याद आना, रोज नींद नहीं आती। याद क्यों नहीं आता? आप बेटा मरिया याद ना आवे। आपके दिल का टुकड़ा इस दुनिया से चला गया। अब हुकूमत से और अदालत से क्या मुतालबा करना चाहती हैं?
ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਾਰਿਆ ਸੋਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। नाज़रीन, यू पंजाब के प्रोग्राम आईना में आपने सब कुछ देखा, मुल्ज़मान की बातें भी सुनी, उन्होंने इकबाल जुर्म भी किया, मकतूल की वालदा उसकी आहो बका भी सुनी। वजह अनाद एक मोटरसाइकिल पर हाथ रखना, और एक मोटरसाइकिल पर हाथ रखना ही जुर्म बन गया कि एक नौजवान की जान ले ली गई। अदम बर्दाश्त की वजह से ये कब तक कत्ल होते रहेंगे, लोग जो हैं कब तक एक दूसरे को मारते रहेंगे, ये एक सवालिया निशान है। यू पंजाब के प्रोग्राम आईना में मोहम्मद शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।